हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है चटोरी रजनी, उस वाले टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा और कुछ वीडियोस भी बनाई, पर उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं हम लोग स्नैपी गर्ल्स की जो चीज़ें देख रहे थे या जानना चाहते थे उसमें थोड़े से पीछे रह गए। पर मैंने आज ही कुछ चीज़ें देखी स्नैपी गर्ल्स के ऊपर, और जिसमें बताया जा रहा है, जिसमें कोई और नहीं उनकी फैमिली की ही मेंबर बताती हैं, जो उन्होंने एक चीज़ बोली है। और वो चीज़ मैंने जब सुनी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को बताया है कि वो सपना के फैमिली की हैं। यदि उन्होंने ये चीज़ बोली है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इतना विश्वास तो शायद दिखा ही सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमेशा सपना को सपोर्ट किया है, और हम लोग जो है, हम लोग भी हमेशा शायद सपना को सपोर्ट करते हैं। और जब उन्होंने ये बात बोली है कि शायद सपना को और सपना के इन लॉज को एक होना चाहिए, या उनकी बात हुई है ऐसी, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने में या एक्सेप्ट करने में शायद सबको टाइम लग रहा है। तो फिर सपना कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकती है? तो इसके बारे में पहले तो मैं ये बात बोल दूं कि सपना ने कोई भी जानकारी या अपने वीडियोस में इस बात को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की। और सबसे पहली बात ये है, सपना के आजकल के जो वीडियोस हैं आप लोग देख रहे होंगे, एक दो दिन छोड़ छोड़ कर ही आ रहे हैं। अभी वो अपने शायद गांव गई थी, और फिर वहां पर भी शायद किसी की शादी थी कि फंक्शन था, तो अभी उसके ब्लॉग बहुत छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। अब जब ब्लॉग नहीं आ रहे, शायद उस टाइम वो क्या कर रही है, उसका कहने का तो यही है कि अभी शायद उसको टाइम नहीं मिल पाता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। और अभी कुछ दिन पहले उसने ये भी बताया था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी और आरू की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी फिर वो लोग गाँव गए हैं। अब इस बीच जो खबर आ रही है वो आ रही है कि बातचीत हुई है, दोनों फैमिली को एक हो जाना चाहिए। और बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि पोतियों को दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए। पर इस चीज़ में ना अभी उनके इन लॉज के साइड से कोई भी चीज़ आई है कि हाँ हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ना सपना की साइड से आई है। और सपना की साइड से आ भी कैसे सकता है? क्या वो लोग फिर से, मतलब जितने भी मन मुटाव अभी हुए हैं उसको भूल सकते हैं? मतलब कि सपना ने भी बहुत कुछ अपने लॉस के बारे में बोला था कि उन्हें किस तरीके से परेशान किया जाता था, या उनके जो ससुर जी हैं वो ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, यहाँ तक कि ये तक होता था कि ड्रिंक के नशे में उनको ये भी नहीं पता चलता था कि उनकी वाइफ कौन है, बहू कौन है, कुछ भी करते थे। मतलब बहुत से एलिगेशन लगाए गए हैं। यदि आप लोग उनको डेली वॉच किए होगे, देखे होगे उनके पुराने वीडियोज, तो आपको पसंद पता होगा। और कहीं ना कहीं अंशु के साथ भी बहुत कुछ ऐसे ही बताया है। और मतलब बहुत कुछ, अभी जो राजवीर केस में ही आप देख लीजिए, सपना एक साइड चाहती थी कि वो केस आगे जाए, पर इन लॉस चाहते थे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत से चैनल्स पर अभी आई है, क्या सपना ने सच में कोई ऐसा, देखो एक केस तो उसने किया ही है, केस किया है इसलिए तो 528 इनके इन लॉस की साइड से लगाया गया था, ताकि उस केस को हटाया जा सके। तो देखो केस तो किया है, तो क्या सपना के पास सच में ऐसे कुछ सबूत है, या ऐसा कुछ है जिससे इनके इन लॉस जो हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनको आगे जाके परेशानी हो सकती है? तो क्या ये रीज़न हो सकता है? पर ये दिक्कत उनके ससुराल वालों को हो सकती है, पर सपना क्या सोच के जाएगी कि हाँ हमें फिर से वहीं जाना है। बहुत मतलब देखो, मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ, पर जो सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है मैं वही बता रही हूँ कि इतना सब कुछ जब उनके साथ उस घर में हुआ, घर से वो बाहर आई उनका, उनके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कुछ उन लोगों ने सोशल मीडिया पर रखा हुआ है। उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके साथ और भी बुरी बुरी क्या क्या चीज़ हुई, पर शायद इस साइड से किसी ने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो क्या फिर से वो उसी जगह पे रहकर उनके साथ पहले जैसा माहौल या पहले जैसा जो एनवायरनमेंट हुआ करता था वो हो सकता है? या फिर देखो, जो बोल रहा है, यदि वो बाहर का इंसान होता, जब वो बोल रहे हैं कि उनकी बात हुई है, वो ऐसा चाहती हैं, देखो एक साइड से यदि चाहती हैं, सॉरी कैमरा वो हो गया, यदि वो चाहती है कि दोनों फैमिली साथ में रहें, बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ये होगा या ये होना चाहिए, ये सोचने में बहुत फर्क है। क्योंकि शायद हम बोल रहे हैं, पर जिसको साथ में रहना पड़ेगा शायद बहुत बड़ा
वो है। और इसका पता तो अब तभी चलेगा जब सपना की साइड से कोई वीडियो आएगा। वैसे सपना ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, और जो एक राजवीर केस से रिलेटेड जो भी बताना था उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, जबकि उन्होंने शुरू में ही बोला था कि जो जानकारी वो दे सकती हैं वो देंगी, पर अभी तक तो शायद कुछ नहीं दिया। और अभी ब्लॉग ना आने का अब क्या कारण है, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद शायद वो लोग, अभी एक ब्लॉग आया था उसमें ठीक ही दिख रही थी। तो क्या आपको लगता है सपना को फिर से उसी जगह में जाना चाहिए? फिर यही हो जाएगा, लोगों को फिर यही बोलने के लिए मिल जाएगा। तो क्या जो सपना बोलती थी उनके साथ इतना बुरा हुआ है, ये होता था वो होता था, क्या वो झूठ था? यदि सही था तो सपना फिर वहीं कैसे जा सकती हैं? और यदि इतना अच्छा माहौल था तो फिर सपना छोड़ के क्यों गई थी? तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या जानना चाहते हो? मतलब मुझे ये चीज़ हजम तो बिल्कुल नहीं हो रही कि सपना जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो जाएगी, क्योंकि उसने जैसे दिखाया है ना अपने ससुराल पक्ष के लोगों को, या जो जो उसके साथ हुआ है, मैंने उसके लास्ट मई से जो भी ब्लॉग आते, मैं हमेशा पूरे वीडियो मैंने उसके देखे हुए हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद अब वो जाएगी। पर फैमिली के ही किसी एक मेंबर की, जो उस फैमिली या उस खानदान से रिलेट करता है, वही आगे यदि ये बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात शायद चल रही हो। पर आपको क्या लगता है, आज सपना को वहाँ पर जाना चाहिए? क्या सपना को वहाँ जाने से कुछ खतरा हो सकता है, या क्या हो सकता है वो भी जानना चाहिए? वैसे तो हमें इसके लिए वेट करना चाहिए कि सपना आकर ज़रूर बोलें कि जो ये सब बात चल रही वैसा नहीं है। और अब कई लोग एक चीज़ और बोल रहे हैं, मैंने नोटिस किया है, कमेंट्स जो होते हैं ना, वो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि हो सकता है सपना को, मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता है, पर कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों ने बोला है हो सकता है सपना जाए, सपना को बहुत जलन हो रही है कि अंशु वहाँ पर आकर रह रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक जलन की वजह से सपना फिर से उस जगह पर जाना चाहेगी जहां उसने बताया है उसको बहुत तकलीफ मिली है। लोगों का कहना है कि सपना ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि मुझे निकलवा कर अंशु उस घर में फिर से आकर रह रही है। लोग बोल रहे हैं कि सपना बहुत जेलस है। लोग बोल रहे हैं कि सपना को अंशु का शिवपुरी में रहना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, इस वजह से सपना शायद जाना चाह रही है शिवपुरी। पर सपना ने अपने ब्लॉग में, अपने वीडियोस में या कम्युनिटी में कहीं भी ये चीज़ जाहिर नहीं की है कि उसे इतना बुरा लग रहा है कि वो जाना चाहती है शिवपुरी में। पर जो सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है, या जो अफवाहें ही मान लीजिए जो चल रही हैं, वो यही चल रही है कि सपना अब जाना चाहती है शिवपुरी अपने परिवार के पास, जो शायद वो किसी रीजन की वजह से छोड़कर आई थी। किसी क्या बहुत से रीजन सामने आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पर ये अफवाहें, ये खबरें, ये रिएक्शन वीडियोस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अभी 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लोग ऐसी बातें बोल भी कैसे ले रहे हैं, जो ओपनली सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ हो गया है, फिर उन्हीं लोगों के साथ जाके, यहाँ तक कि सपना ये बोलती है कि उनको और उनके बच्चों को खतरा भी है उन लोगों से। तो आप बताइए वो कैसे उस जगह जा सकती है? उन लोगों से खतरा बताते हुए सपना ने ये बोला था, इसलिए वो अपने मायके के इतने करीब आके रह रही है ताकि उसको खतरा ना रहे। सोचो, तो फिर सपना कैसे उसी जगह पर जाने का सोच सकती है? मुझे तो नहीं लगता, पर सोशल मीडिया है, यहाँ पर कब क्या कौन बोलता है और उस बात पर सब लोग विश्वास कर लेते। हाँ, जिनने ये बोला है कि उनको साथ में आना चाहिए, जो उनकी फैमिली की हैं, उन्होंने बोला है कि उनको साथ में रहना चाहिए और पैचअप करना चाहिए या समझौता करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते में समझौता हो जाता है। और ये उन्होंने शायद कोशिश की है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि सपना आकर रहेगी, उन्होंने कोशिश की है कि दोनों फैमिली एक हो जाएं बस। पर इसका शायद इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि सपना अब अपने ससुराल आ रही है। खास करके जो रिएक्शन चैनल सपना के बारे में गलत बताते थे, उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाना स्टार्ट कर दी हैं कि अरे अब वो फिर से वापस जाएगी, अरे अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही गंदे तरीके से। तो मैं सबको शायद यही बात बोलना चाहूँगी कि अभी सिर्फ जिन्होंने ये वीडियो में बोला है, वो सिर्फ यही बोल रही हैं कि वो समझौता कर ले, शायद ये अच्छा होगा, या समझौता कर लेना चाहिए। पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि सपना अब जाएगी
या उनके ससुराल वालों की साइड से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो आ रही है, या सपना के चैनल पर भी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि वो अब अपने ससुराल जा रही है। तो प्लीज़ जो चीज़ अभी चल रही थी सोशल मीडिया पर मैंने वो रखने की कोशिश की है, पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आप क्या सोचते हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।